9 साल पहले आज के दिन मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था और ये एक बड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी दिन था। आपका हीरो जिसको सारी जिंदगी आप लुकअप करते हैं, आइडियलाइज करते हैं, और एक दिन वो स्टेनलेस स्टील के टेबल के ऊपर लाइफलेस लेटा हुआ है। मुझे आज भी याद है कि जब मैं अपने वालिद साहब को गुस्ल दे रहा था तो मैंने आखिरी दफा उनके हाथ पकड़े और फील किया, और मैं बड़ा कॉन्शियस था इस मामले में कि ये आखिरी दफा है कि मैं उनके हाथों को फील करूंगा और इसके बाद ये मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। वो एक बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी दिन था और प्रॉबली मैं वो सारी जिंदगी कभी नहीं भूलूंगा। आपके पेरेंट्स जब आपको छोड़ के जाते हैं तो देयर इज अ सेंस ऑफ सैडनेस एंड इट्स वेरी नेचुरल आई गेस, बट आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनके वालिदैन में से कोई एक या दोनों जब चले जाते हैं तो उनकी पूरी जिंदगी एक डाउनवर्ड स्पाइरल में चली जाती है और वो अपने आप को फिर दोबारा से रिवाइव नहीं कर पाते। जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो मैंने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया कि मैं उनकी वफात पे सेल्फिशनेस का मुजाहरा नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग रोते हैं, वावेला करते हैं कि जी आप हमें छोड़ के क्यों चले गए, आपके बगैर हमारा क्या होगा। मेरा पॉइंट ये है कि एक बंदे ने जिस दिन से वो पैदा हुआ और इस जिंदगी की स्ट्रगल्स देखी, पढ़ाई लिखाई की, अपना काम स्टार्ट किया, शादी की, बच्चे हुए, इस जिंदगी की तमाम मुश्किलात का सामना किया, अपनी फैमिली को प्रोवाइड किया, और हम सबको पता है जिंदगी कितनी मुश्किल है, और अपनी पूरी जिम्मेदारियां सरअंजाम देने के बाद अब उस इंसान का रिटायरमेंट का टाइम आया है और उसने जो अपनी जिंदगी में करना था, जो अपने प्यारों को देना था, उसने दे दिया और अब उसका जाने का टाइम आया। और उस टाइम पे उस सारी मेहनत के बाद घर वाले उस सेल्फिशनेस का इजहार करते हैं कि आप ना जाएं। मैं फिर कह रहा हूँ, हम सबको पता है कि जिंदगी कितनी मुश्किल है, और जब आपने अपनी जॉब पूरे तरीके से कर ली और अब आपका रिटायरमेंट का टाइम है तो आई गेस किसी और को ये हक नहीं बनता कि आपको उस रिटायरमेंट से कोई रोक ले। सो मैं हमेशा ये सोचता था और मेरे वालिद साहब के इंतकाल के बाद भी मैंने ये फैसला किया कि मैं रोना धोना नहीं करूंगा, रादर कि मैं उनकी ग्रेटनेस और उनकी जो सर्विस थी इस दुनिया के लिए, लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, उसको सेलिब्रेट करूंगा। और पेरेंट्स की वफात पे आई थिंक एक सैडनेस नेचुरल चीज है, बट अल्लाह से गिला शिकवा करना आई थिंक वो मुनासिब नहीं है, और एक अपने पेरेंट को अच्छा फेयरवेल देना और एक ट्रिब्यूट देना आई थिंक ये एक बेहतर तरीका है उनको अल्लाह के पास भेजने का। अस्सलाम वालेकुम यार, एक ब्राजीलियन ब्लैक कॉफी। थैंक यू अल्लाह हाफिज़। हमारे मजहब में है कि मौत को हर रोज याद करो, लेकिन समहाउ जब भी कभी मौत की बात आती है हमारे इर्द गिर्द हर कोई यही कहता है कि तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। ऐसी बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? जब हमारे मजहब के अंदर है कि मौत को हर रोज याद करो तो फिर उसको याद करने में बुराई क्यों है और उसको याद करने में लोग मना क्यों करते हैं? हमारे मजहब में है कि भूख रख के खाओ, तो फिर हम अपने बच्चों को, हमने भी बचपन से यही सुना और आगे हम अपने बच्चों को भी यही कहते हैं कि सुबह स्कूल जाने लगे हो तो नाश्ता पेट भर के करो, स्कूल से वापस आए हो तो खाना पेट भर के खाओ, रात को सोने लगे हो तो खाना पेट भर के खाओ। ये इतना मेजर तजाद क्यों है कि हमारा मजहब कहता है कि भूख रख के खाओ और हम अपने बच्चों को, और हम भी सारी जिंदगी यही सुनते आए कि पेट भर के खाओ। क्यों? रमजान एक वाहिद महीना है जिसमें अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि हमने अल्लाह की खातिर भूखे रहना है, और ये एक वाहिद ऐसा महीना पूरे साल में है कि जिसमें हम नॉर्मल दिनों में इतना नहीं खाते जितना रमजान में खा लेते हैं। क्यों? इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर इतना तजाद क्यों है?
हम अपने मुंह से बड़ी आराम से कह देते हैं कि अल्लाह मालिक है, लेकिन हम दिल से इस पे बिलीव नहीं करते। अल्लाह ने हमारी तकदीर लिख दी है, हम कितने साल जिएंगे, हमारी किससे शादी होगी, हमारे कितने बच्चे होंगे, ये अल्लाह ने डिसाइड कर दी है। और आजकल हमें सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम कितना कमाएंगे, हमारी शादी किससे होगी और हमारे कितने बच्चे होंगे। ये तजाद क्यों है? जब आप दुनिया की सिमुलेशन में से बाहर निकल के देखते हैं तो फिर इस तरह के सवालात आपके सामने आते हैं और इनका जवाब ढूंढना आई थिंक हमारी जिंदगी का मकसद भी है। सो सुबह उठते वक्त, दिन में जब आप खामोश बैठे होते हैं और रात को सोते वक्त जब आपको इस तरह के सवाल आते हैं तो उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करें। बिकॉज आई थिंक जिंदगी की जो रियलिटीज हैं और जिंदगी की जो सच्चाई है वो इन्हीं सवालों के अंदर है। अपने वालिदैन के इंतकाल पे लोग बहुत जज्बाती होते हैं, ख़त्म और कुल और दुआएं और कुरान ख़त्म करना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर उनकी कब्र पे जाने के लिए आपको पहले हर हफ्ते आप जाते हैं, फिर आप महीनों के महीने नहीं जाते, फिर ईद के ईद आप जाते हैं, और इस तरह वो बंदा जिसके इंतकाल पे आप कहते हैं कि हम इनके बगैर कैसे रहेंगे, आप उनके बगैर जीना शुरू कर देते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? कैसे? ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है? फिट। यासिर भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। यासिर भाई, this is Yasmin, NCA की जो VC है उनकी वाइफ। आज एक बहुत प्रोडक्टिव दिन था एंड इट वाज प्रीटी गुड, सो लेट्स गो होम एंड मीट द फैमिली। आपने सुना होगा कि नाश्ता हमारे पूरे दिन का सबसे इम्पोर्टेंट मील है। आपने ये भी सुना होगा कि नाश्ता बादशाहों की तरह करना चाहिए, लंच वजीरों की तरह करना चाहिए और रात का खाना फकीरों की तरह खाना चाहिए। ये स्टेटमेंट कहाँ से आई है, ये कभी किसी ने सोचा है? हालांकि ये स्टेटमेंट सच नहीं है। 1920 के अंदर केलॉग्स, वो कंपनी जो सीरियल्स बनाती है, ये उनकी मार्केटिंग कैंपेन के अंदर एक स्लोगन था कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे। और ये स्लोगन जहां जहां केलॉग्स का वो सीरियल गया वहां वहां पे ये चीज पॉपुलर होती गई और केलॉग्स ने इस स्टेटमेंट को पूरी दुनिया में इतना ज्यादा एडवर्टाइज किया कि ये अब ऐसी बात बन गई है जो हमें लगता है कि ये हमेशा से सच थी और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। कभी कभार तो ऐसे लगता है जैसे ये कोई हदीस है। हालांकि नाश्ता बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है मेरी, क्योंकि ये फील्ड है, मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो ये मैंने भी बहुत लेट रियलाइज किया कि इस बात की कोई फाउंडेशन नहीं है। हमें 3 वक्त के खाने की जरूरत ही नहीं है, दिन में 1 वक्त का खाना इज मोर देन इनफ। और पिछले 2 साल से मैं 1 मील अ डे के ऊपर हूँ, दिन में 1 दफा खाता हूँ एंड आई एम परफेक्टली फाइन। आई एम क्लोजिंग 50 years और एक्सरसाइज भी करता हूँ, सारा दिन काम भी करता हूँ, मेरे एनर्जी लेवल्स भी बिल्कुल ठीक रहते हैं। ये बहुत सारी बातें हमने सुनी हुई हैं, लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया कि इनकी बैकग्राउंड क्या है। डायमंड को कहा जाता है कि डायमंड जो है बहुत रेयर है और बहुत एक्सपेंसिव है। हालांकि डायमंड दुनिया में बिल्कुल भी रेयर नहीं है। एक कंपनी है डी बियर्स के नाम से जो डायमंड्स में डील करती है और डायमंड्स बेचती है, और ये मार्केटिंग कैंपेन डी बियर्स वालों ने चलाई थी कि डायमंड्स आर फॉरएवर, डायमंड्स आर विमेन्स बेस्ट फ्रेंड। और ये कैंपेन उन्होंने पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा एडवर्टाइज की कि एक कंपनी के उस मार्केटिंग स्लोगन से डायमंड की वैल्यू पूरी दुनिया में बढ़ गई। हम कभी कभार सोचते हैं कि जंगें खत्म क्यों नहीं हो जाती, सारे आपस में डिसाइड करके जंगों को खत्म क्यों नहीं कर देते। सो एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है
कि जो कंपनीज हथियार बनाती हैं और ट्रिलियन डॉलर कंपनीज हैं, वो कैसे चाहेंगी कि जंगें खत्म हो जाएं और अमन आ जाए, वो अपने हथियार किसको बेचेंगे? सो जंगें तो खत्म नहीं होने वाली। उसी तरीके से अगर हम सारे सेहतमंद हो जाए तो ये जो मेडिकल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है पूरी दुनिया में, ये कैसे फंक्शन करेगा? ये कैसे पैसे बनाएगा? डॉक्टर्स कैसे चार्ज करेंगे और दवाइयों वाली कंपनीज कैसे अपनी दवाइयां बेचेंगी अगर हम सारे हेल्दी हो जाएंगे? तो ये हमें हेल्दी होने नहीं देंगे। अमेरिकन हार्ट फाउंडेशन को फंड कोक और नेस्ले करते हैं। ये वो कंपनीज हैं जो शुगरी ड्रिंक्स बनाती हैं और चॉकलेट्स और आइसक्रीम्स बनाती हैं, और ये अमेरिकन हार्ट फाउंडेशन को फंड करती हैं। किस लिए? ताकि ये एसोसिएशंस जब अपनी रिसर्च करें तो ये इन कंपनीज के ऊपर जरा हाथ हल्का रखें। ये सारी रिसर्चेस फंडेड हैं। आपने बहुत सारी इस तरह की बातें और भी सुनी होंगी कि किसी के ऊपर से नहीं गुजरते कद छोटा रह जाता है, या काली बिल्ली जब आपके सामने से रास्ता काटती है तो वो बुरी अलामत होती है। ये बातें कहां से आई हैं किसी को नहीं पता, लेकिन हम इन पे बिलीव करते हैं, बहुत हद तक इन पे यकीन भी रखते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम बहुत सारी चीजें बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं विदाउट उनको वेरीफाई किए हुए। सो आज की वीडियो का सिर्फ पॉइंट ये था कि आप जो भी सुनते हैं उसको क्वेश्चन जरूर करें। आपको जो भी फैक्ट के तौर पे पेश किया जाता है उस पे एक दफा सवाल जरूर करें। वो कोई सोशल बात हो, वो कोई रिलीजियस चीज हो, वो डेमोक्रेटिक या पॉलिटिकल इशू हो, उस पे क्वेश्चन जरूर करें। आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अवेयर जरूर अपने आप को रखें कि आप जो सुन या पढ़ रहे हैं वो किसी नैरेटिव के थ्रू आपके पास आ रहा है। वंस यू नो दिस, then you can decide whatever you want to do with that information. और अवेयर और इनलाइटन होना ये हम सबकी इंडिविजुअल जिम्मेदारी है। जस्ट बिकॉज कि किसी ने ये एक बात कर दी और हमने उस पर बिलीव कर लिया, that should not be the case. So मेरा मशवरा यही होगा कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन आपके पास आए उसकी तस्दीक जरूर कर लें, बिकॉज ये हमारा रिलीजन भी कहता है कि जब भी कोई खबर आगे पहुंचानी हो तब तक ना पहुंचाई जाए जब तक आप खुद उसकी तस्दीक ना कर लें। सो कीप योर आईज ओपन एंड योर माइंड अलर्ट। सी यू टुमारो।